बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अबू बकर मुगल ऑफिशियल। आज एक दफ़ा फिर आप सबके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे F14 से रिलेटेड। जो लास्ट मैंने वीडियो अपडेट की थी यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवालात थे जो मैंने एक पेपर के ऊपर जो है लिख लिए हैं। और इंशाल्लाह आज इस वीडियो के ऊपर हम करना चाह रहे हैं हर उस बंदे के दिमाग कर कि सर इसकी लोकेशन क्या है। दूसरा जो है वो मुझे कमेंट आया कि इसके साइजेस क्या हैं, रेट्स क्या हैं, डेवलपमेंट कौन कर रहा है। देन क्वेश्चन लगा ये से लिया किन लोगों का है और इसको बनाने वाले कौन है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये सेक्टर कब लॉन्च हुआ, कौन से लोगों को ये प्लॉट्स दिए गए, इसके अलावा इन प्लॉट्स की टोटल प्राइस क्या है, इस सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी हम इस वीडियो के अंदर जवाब देंगे। इसके अलावा बहुत से लोग F15 को सोसाइटी समझते हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है। ठीक है। अच्छा, ये कमेंट आया है, इमरान साहब है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनका एक कमेंट आया। तो ये जितने भी सवालात हैं आज इस वीडियो के अंदर हम इन सबको आंसर करेंगे। सबसे पहले तो लोकेशन की तरफ जाते हैं कि लोकेशन इसकी क्या है। जितने भी देखने वाले हैं, अगर वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं या इस्लामाबाद से बाहर हैं या किसी और शहर में हैं या ओवरसीज से देख रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहूँगा इस्लामाबाद 0 पॉइंट के ऊपर खड़े होकर अगर हमारा फेस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ है और अगर हम इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे के ऊपर खड़े हुए हैं, जिसको अब श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, अगर हम 0 पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं और हमारा फेस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ है, तो हमारे राइट पर सबसे पहला जो सेक्टर आता है वो G8 CDA सेक्टर आता है, उसके बाद G9 आता है, उसके बाद G10 आता है, उसके बाद G11 आता है, उसके बाद G12 आता है। ये हमारे राइट के ऊपर सारे सेक्टर्स आ रहे होते हैं लाइन वाइज। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के मुताबिक हम कश्मीर हाईवे के ऊपर, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, अगर हम इस रोड के ऊपर स्ट्रेट अवे जा रहे हैं और हमारा जो रुख है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि G8 G9 G10 G11 G12 और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर G13 और उसके बाद G14 जैसे ही स्टार्ट होता है, तो G14 से हम राइट होकर सर्विस रोड को पकड़ते हुए राइट होते हैं और G14 के बिल्कुल पैरेलल F14 सेक्टर ऐसे है जैसे G8 के साथ F8, G9 के साथ F9, G10 के साथ सेक्टर F10, G11 के साथ F11 और G13 के साथ सेक्टर F13 और अब G14 के साथ जो बनने जा रहा है वो इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की पट्टी के अंदर आखिरी सेक्टर है जो GT रोड से पहले है और ये इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के अंदर एक आखिरी सेक्टर बनने जा रहा है जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से 2015 के अंदर अपने एम्प्लॉयज को अलॉटमेंट्स दे चुका है। इसके अलावा यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है, साइजेस की अगर हम बात करें तो साइजेस यहां पर 3 किस्म के हैं। 3 किस्म के साइजेस के अंदर सबसे पहले साइज आ जाता है 50 बाय 90 की डायमेंशन, जो कि 500 गज कहलाता है, जिसको कुछ लोग एक कनाल का प्लॉट भी कहते हैं। इसके अलावा 40-80 की डायमेंशन 40 बाय 80, जो कि हमारा 40-80 का प्लॉट है, जिसको 14 मरला भी कहा जाता है। इसके अलावा 35-70 की डायमेंशन के साथ जो 10 मरले का प्लॉट है हमें इस सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। रेट्स की बात करें तो रेट्स इसके अंदर फ्लक्चुएट कर रहे थे 2015 से लेकर आज 2026 तक। यहां पर रेट की फ्लक्चुएशन वक्तन फवक्तन चलती रही। इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो सेक्टर के ऊपर लिटिगेशंस और कई किस्म के डिस्प्यूट्स थे, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि इस सेक्टर के ऊपर किस किस्म के मसाइल थे जिसको फेस करना पड़ा इस सेक्टर के अलॉटीज को भी, इन्वेस्टर्स को भी, और जो वो परचेजर जिन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। इस डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन वाली जो वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लिंक के अंदर
मैं कमेंट्स के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, डेवलपमेंट कौन कर रहा है। सबसे बड़ी बात, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर्स को दो इदारे जो हैं वो हमेशा डेवलप करते आए हैं, जिसमें FWO शामिल है और NLC शामिल है। गवर्नमेंट के इदारे हैं, आर्मी से मुंसलिक हैं ये इदारे। इस वक्त इस सेक्टर का जो एग्रीमेंट है डेवलपमेंट के हवाले से NLC के साथ करवा दिया गया है, यानी कि बोर्ड की मीटिंग NLC के साथ हो चुकी है और 17 बिलियन का एग्रीमेंट इसका कर लिया गया है डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा आने वाले 3 साल में कमेंट आया है हमारे पास कि आने वाले 3 साल में आप इस सेक्टर को कहां देख रहे हैं। अच्छा, इस सेक्टर को अगर हम इसके एनालिसिस करते हुए देखें कि इस सेक्टर के रेट्स कहां तक जा सकते हैं आने वाले 3 साल में और प्रीवियस 10 सालों के अंदर इस सेक्टर की रिपोर्ट क्या है कि इस सेक्टर के अंदर रेट कहां से कहां तक फ्लक्चुएट होते आए हैं और मजीद आने वाले 3 साल बाद कहां तक जा सकते हैं और जाने का इम्कान है। इसके जो एनालिसिस हैं हम इन चीज़ों के ऊपर कर रहे होते हैं कि मार्केट की परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, सेलिंग कैपेसिटी क्या है और इसके साथ साथ जो प्रीवियस 10 सालों के अंदर सेक्टर के ऊपर मुश्किलात गुजरी, आज 2026 के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसके 10 सालों के अंदर जो सेक्टर के ऊपर रेट्स की फ्लक्चुएशन थी, ये सेक्टर वक्तन फवक्तन अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ से कभी रेट को ऊपर बढ़ा देता था, कभी रेट को नीचे बढ़ा ले जाता था। आज सेक्टर के रेट्स सिर्फ ऊपर जाने के इम्कानात क्यों हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि 10 साल की मैं कहता हूं कि 10 साल की जो एक मेहनत है उसके बाद हाउसिंग फाउंडेशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि सेक्टर के ऊपर जितने भी लिटिगेशंस या जितने भी डिस्प्यूट्स थे वो आज खत्म हो गए हैं और साल 2026 के अंदर इसका NLC की तरफ से डेवलपमेंट का आगाज कर दिया गया है। ऑन ग्राउंड इस टाइम के ऊपर NLC का जो है वो ऑफिस, साइट ऑफिस बनाया जा रहा है। मैंने अपनी कुछ वीडियोस के अंदर पीछे भी ऑन ग्राउंड जो है डेवलपमेंट का आगाज दिखाया कि NLC अपने जो है वो ऑफिस का, उन्होंने साइट ऑफिस का जो स्टार्ट है वो वहां से ले लिया है। इस बात का मतलब है कि डेवलपमेंट आने वाले चंद ही दिनों के अंदर या चंद ही महीनों के अंदर बड़ी तेजी के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेक्टर को आने वाले 3 साल तक मैं कहां देख रहा हूं, इसके एनालिसिस मैं इस बात पर करता हूं, हमेशा किसी जगह पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप देखा करें कि उस सेक्टर का, उस सोसाइटी का या उस किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट का या किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का डेवलपर कौन है। सबसे पहले आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखा करें, चाहे हमारे ओवरसीज देखने वाले हैं या पाकिस्तान से जो भी लोग हमें देख रहे हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि किसी भी जगह पर आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे आप पहले देखें कि सबसे पहले जिस चीज में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डेवलपर कौन है और उसकी पास्ट हिस्ट्री बड़ा मैटर करती है कि पास्ट हिस्ट्री के अंदर उसने किस किस्म की डेवलपमेंट या किस किस्म की डिलीवरी ऑन ग्राउंड दी है। सबसे पहले जब भी आप परचेजिंग करें ये चीज जरूर देखें। इस सेक्टर के एनालिसिस आने वाले 3 साल के अंदर हम इस तरीके से करेंगे। इसको बनाने वाला, जो अलॉटमेंट करने वाला है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी है, डेवलपमेंट NLC करेगा इंशाल्लाह। और इन लोगों की रेपुटेशन मार्केट के अंदर क्या है, आए हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। मजीद इस चीज को डिस्कस करते हुए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मैं अगर आपको बताऊं तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी एक गवर्नमेंट का इदारा है और इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जगह जगह पर डिलीवरीज दी हैं। ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है इसलिए मैं चंद प्रोजेक्ट्स इनके बताऊंगा आपको। G13
फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अलॉटमेंट्स हैं और वहाँ पर कनाल हो, 40-80 हो, 35-70 हो, 30-60 हो या 25-40 की अलॉटमेंट हो। आज अगर आप वहाँ पर प्लॉट लेते हैं तो 25-40 का प्लॉट भी G13 के अंदर आपको 2.5 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए का मिलता है। ये रेपुटेशन है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की। इसके साथ साथ अगर हम G14 की बात करें तो G14 भी जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अलॉटमेंट्स हैं। इसके अंदर अगर हम 10 मरला प्लॉट की भी बात करें तो वो भी इस टाइम के ऊपर 2.25 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ रुपए तक है, जो कि अभी फुली तौर के ऊपर डेवलप्ड एरिया नहीं है। अगर G14 के अंदर 25-40 के प्लॉट की बात की जाए तो इस टाइम के ऊपर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट 25-40 का नॉन पोजेशनेबल आपको मिलता है। इसके साथ साथ इस सेक्टर के सराउंडिंग्स के एनालिसिस करते हुए इस सेक्टर के साइडों के ऊपर कौन से सेक्टर आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। G13, G14, C14, D14 और इन सब के दरमियान में इस्लामाबाद की पट्टी का, VIP पट्टी का, F सीरीज का आखिरी सेक्टर जो कि F सीरीज का सेक्टर है और इस्लामाबाद के अंदर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से अलॉटमेंट्स होते हुए बनने जा रहा है 10 सालों बाद। इस सेक्टर को आने वाले 3 साल के अंदर इंशाल्लाह अगर डेवलपमेंट का आगाज कर दिया जाए, जैसे कि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट का आगाज हो चुका है, अगर इसी रफ्तार से डेवलपमेंट होती रही तो आने वाले 3 साल के अंदर जो 10 मरले का प्लॉट आज आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए में 35-70 का प्लॉट 3 इंस्टॉलमेंट्स के साथ, पेड इंस्टॉलमेंट्स के साथ मिलता है, आने वाले 3 साल बाद इस 10 मरला के प्लॉट को मैं 3.5 करोड़ रुपए तक जाता हुआ देख रहा हूं। इसके अलावा 40-80 की बात करें हम तो 40-80 का प्लॉट आज जो आपको 1 करोड़ 85-90 लाख रुपए का जर्नल कैटेगरी का प्लॉट यानी कि 40 फुट स्ट्रीट के अंदर मिलता है, यही प्लॉट आपको आने वाले 3 साल बाद इंशाल्लाह इसी तरीके से डेवलपमेंट चलती रही तो यही जो प्लॉट जर्नल कैटेगरी का प्लॉट है यही प्लॉट आपको 4 करोड़ प्लस का मिलेगा। इसके साथ साथ एक कनाल की कैटेगरी पर हम जाएं तो 2 करोड़ 50 लाख रुपए में जो जनरल कैटेगरी का प्लॉट आज आपको सेक्टर F14-15 के अंदर मिल रहा है, आने वाले 3 साल के अंदर इस प्लॉट को मैं 5 करोड़ प्लस में देख रहा हूं। जैसे कि G14 के अंदर आज कनाल का प्लॉट अगर आप खरीदते हैं तो आपको 5.5 करोड़ रुपए से 6 करोड़ रुपए तक का मिलता है। अब G सीरीज का और F सीरीज का भी एक फर्क है, एक डेकोरम है सेक्टर्स का और फिर एक क्लास और स्टैंडर्ड का फर्क आ जाता है G और F सीरीज के अंदर। इस्लामाबाद में रहने वाले लोग इस चीज से बाखूबी वाकिफ हैं। इसके साथ साथ इन चीजों को हमने एनालिसिस किया, इस वजह से हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का बड़ा एक सुनहरी मौका है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो हैं आपको नक्शे के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ फुली तौर के ऊपर आप इसको अपने नाम पर करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं फौरी तौर के ऊपर। इसके साथ साथ ये सेक्टर कब लॉन्च हुआ और कौन से लोगों को ये प्लॉट्स दिए गए, ये एक हमारे पास सवाल है। ये सेक्टर 2015 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी ने अपने मुलाजमीन को अलॉट किया, उनकी सर्विसेज के बिहाफ के ऊपर उनको अलॉटमेंट हुई और ये सेक्टर 2015 के अंदर मुलाजमीन को दिया गया और उसके बाद इस सेक्टर के जो प्लॉट्स थे एम्प्लॉयज़ ने मार्केट के अंदर भी सेल किए, जिसकी वजह से पहले जो सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो जनरल पब्लिक की सूरत में बदलती गई। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, इन प्लॉट्स की टोटल प्राइस क्या है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको इनकी प्राइजेस बता चुका हूं। इस सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग F15 को सोसाइटी समझते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली लोग इस चीज़ से जो है वो
कंफ्यूज हो जाते हैं कि F15 तो जो है वो सोसाइटी है, तो F15 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर कैसे बन गया, क्योंकि हमारे कई डीलर हजरात जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो लोगों को वक्तन फ़वक्तन आगाही दे रहे होते हैं, उसमें वो बताते हैं कि सेक्टर F14 15 का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत से लोग हमारे देखने वाले ओवरसीज़, मुझे बाहर से भी अक्सर कॉल्स आती हैं कि, और पाकिस्तान में भी जो हमारे लोग हमें देखने वाले हैं, अक्सर उनका यही सवाल होता है कि सर सेक्टर F15 तो जो है हमारे नॉलेज में ये है कि ये एक सोसाइटी है ख्याबान सर सैयद के नाम से। तो देखने वालों को मैं ज़रा इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा कि हाउसिंग फाउंडेशन ने अपने मास्टर प्लान की पट्टी के अंदर जो सेक्टर F14 और F15 है उसमें जो अलॉटमेंट्स की हैं, उसमें F14 के तो 4 सब सेक्टर्स हैं, जैसे कि F14 1 2 3 और 4, और इसके अलावा जो F15 है, F15 के जो 2 सब सेक्टर्स हैं यानी कि F15 4 और F15 3, वो इस्लामाबाद जीटी रोड से पहले आते हैं। अगर आप जीटी रोड के ओपोजिट साइड पर जाते हैं तो जीटी रोड के ओपोजिट साइड आपको F15 के 2 सब सेक्टर्स यानी कि F15 1 और F15 2 जो कि सोसाइटी के हैंड ओवर कर दिए गए थे। F15 3 और F15 4 जो है हाउसिंग फाउंडेशन ने, हाउसिंग अथॉरिटी ने अपने हैंड ओवर किए 2015 के अंदर, और ये जीटी रोड से पहले हैं। इसलिए मैं अक्सर हमेशा जो भी मेरे पास परचेज़र आता है या कोई भी मुझसे मशवरा लेने के लिए आता है, मेरा हमेशा उनको ओपिनियन ये होता है कि आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो इस्लामाबाद CDA सेक्टर्स के अंदर करें, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर्स के अंदर करें, क्योंकि ये इस्लामाबाद की पट्टी का आखिरी सेक्टर है। और मैं समझता हूं कि आज जो 10 मरले का प्लॉट आपको 1,60,00,000 रुपए में, 40-80 का प्लॉट आपको इस्लामाबाद के CDA हाउसिंग के सेक्टर के अंदर 40-80 का प्लॉट आपको 1,85,00,000 रुपए में, और 1 कनाल का प्लॉट जो आपको 2.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है, अगर आप इस्लामाबाद के CDA हाउसिंग के जितने भी इस पट्टी के अंदर जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो F5 से लेकर F11 तक, G5 मिनिस्ट्री इनक्लेव से लेकर G14 तक, या हम I सीरीज में या H सीरीज में अगर हम चले जाएं, तो इन जितने भी सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद CDA या हाउसिंग के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर इन रेट्स के ऊपर आपको प्लॉट नहीं मिलता। तो बहुत सुनहरी मौका है, मैं समझता हूं इस टाइम के ऊपर बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सेक्टर के अंदर, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जैसे जैसे वक्तन फवक्तन डेवलपमेंट का काम तेजी से यहां पर किया जाए तो आप लोग यहां से बेहतर प्रॉफिट कमा सकें। इसके साथ साथ हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इस सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी खैर मैं बता चुका हूं अपनी वीडियो के अंदर। तो इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। एक दफ़ा फिर हमारे देखने वाले जितने भी मुझे देखने वाले लोग हैं, चाहे वो ओवरसीज से देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्तन फवक्तन आप तक पहुंच सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।